फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है सेल। ठीक है, सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के बिना कोई जिंदगी नहीं है। सेल आपने देखा है एनिमल टू टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर भी जीवन जी रहे हैं, है ना, क्योंकि सेल के अंदर ही लाइफ है। ठीक है, और मल्टी सेलुलर भी जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यूनिसेलुलर हो गया बैक्टीरिया, सबसे पहले आर्कियो बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया, है ना, ये पुराने प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया। आर्कियो बैक्टीरिया सबसे पुराने बैक्टीरिया। ठीक है, वो भी जिंदगी जी रहे हैं, है ना। अमीबा, पैरामीशियम, यूनिसेलुलर सब कुछ सेल के अंदर ही होता है। ठीक है, अपनी लाइफ स्पॉन पूरा कर रहे हैं। और मल्टी सेलुलर में क्या है? सेल्स जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। 200 टाइप की सेल्स होती है। ठीक है, जो मिलके अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग टाइप की सेल होती है, जो अलग अलग फंक्शन को करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग सेल होगी, नर्वस सिस्टम में अलग टाइप की सेल होगी, इस तरह से अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, 2 टाइप की होगी। ठीक है, और जो बैक्टीरिया वगैरह है इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाई जाती। न्यूक्लियस तो होती है, न्यूक्लियाइड होता है उसमें, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती। तो साइटोप्लाज्म जो होता है ना, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर ही जो है डीएनए पड़ा रहता है, क्रोमोसोम उसके अंदर ही पड़े रहते हैं। और जो यूकैरियोटिक है उसके अंदर न्यूक्लियस भी होते हैं, न्यूक्लियाइड भी होता है, न्यूक्लियस भी होती है, न्यूक्लियोलस भी होती है। न्यूक्लियस का क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस करना सेल के लिए। और क्रोमोसोम होता है उसके अंदर। क्रोमोसोम क्या काम करते हैं? हमारे जीन्स को, ठीक है, जीन्स के अंदर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम जो है, जीन और क्रोमोसोम जो है ये जेनेटिक मटेरियल रखते हैं, डीएनए, जो हमारी हेरिडिटी को कैरेक्टर से एक से दूसरी जनरेशन में लेके जाता है। ठीक है, सेल का सबसे पहले किसने कराता हो? आप ये देखिए, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर है। जिस तरह की लेबर होगी उस तरह से हमारी आइज देखने के लिए, तो ये अलग टाइप की सेल है। हमारे ये स्किन की अलग, तो 2 टाइप की होगी सेल। हमने 2 तरह का मल्टीसेलुलर सेल को डिवीजन करा, एक जेनेटिक, एक सोमैटिक। जेनेटिक में तो जर्म सेल्स वगैरह आएंगे, और सोमैटिक में सारी बॉडी की सेल आएगी। ठीक है, इस तरह से हमने डिवाइडेड कर दिया है सेल्स को, और इसमें कोई वो नहीं है ना। और इनके लाइफ स्पान जो है यूनिसेलुलर का कम होता है, क्योंकि सेल है डैमेज होगी, ऑर्गेनिज्म खत्म। मल्टीसेलुलर में क्या है? डैमेज होगी फिर रिकवरी हो जाएगी, है ना, तो उसकी लाइफ स्पान थोड़ा उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं आपका रिप्रोडक्शन जो उसमें सिंगल सेल से होगा, इसमें रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप से होगा। ठीक है, और डिस्कवरी सेल रॉबर्ट हुक ने करी थी, है ना। फिर चिल्ड्रन सवान आए और रॉबर्ट ब्राउन आया। सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ने देखा कि कॉर्क के अंदर सेल का मतलब क्या है? एक तरह की कोठरी, एक तरह की मतलब रूम, उसको सेल कहते हैं। बंद होता है रूम, सेल, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है चारों तरफ, बीच में साइटोप्लाज्म, बीच में न्यूक्लियस रखी रहती है, तो सेल कहते हैं उसको। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, रिबोसोम होते हैं, तो कई चीज़ें होती है सेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा और न्यूक्लियस के बारे में बताया कि न्यूक्लियस भी होती है सेल के अंदर। उसके बाद फिर क्या आया, प्रोकेंजी आया, उसने क्या बताया? साइटोप्लाज्म भी होता है जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? हैकल आया, हैकल ने कहा जी क्रोमोसोम भी होता है, डीएनए वगैरह भी, उसकी खोज करी, चलती रही खोज। चिल्ड्रन सवान ने फिर सेल थ्योरी दी इस तरह चलती रही। माइक्रोस्कोप जो है उससे हम देखते हैं, एक जनरल माइक्रोस्कोप होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है वो काम करती है इन्फ्लोरेसेंट का। ठीक है, और हम अगर हमने सेल देखनी हो, हमने जो है पील लिया एक उसका, आपने ऑनियन का, उसकी स्लाइड बनाई, उसको पहले उसके अंदर का उतार लिया, वो पतली चिमटी से उसको वाटर में डाल दिया, उसको ब्रश से उठा के स्लाइड में रखा, स्लाइड में आयोडीन डाला तो हमें सेल नजर आएंगे।
ठीक है, ऐसे हम देख सकते हैं सेल को। ठीक है, और मैंने आपको बताई है 2 तरह की सेल्स होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। सेल में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होगा, जीन्स होंगे, जीन्स में डीएनए, और जीन्स जो है ना, आप ये देखिए सब में डीएनए होता है, लेकिन क्या है, एक होता है अलग टाइप का वो वायरस जिसमें आरएनए होता है जीन्स। ठीक है, उसको कहते हैं TMVS, टोबैको मोसेक वायरस। ठीक है, उसमें आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, ध्यान रखना। ठीक है, डीएनए क्या है, डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है, ठीक है, रिबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये होते हैं न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव टाइप की है, उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता एक, तो एक क्या है कि क्या नहीं होता, और न्यूक्लियस वाल नहीं होती। ठीक है, बाकी रिबोसोम वगैरह होते हैं। अच्छा, एक है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो क्या है कि वो वायरस होता है। तो वायरस क्या है, उसका कुछ मेम्ब्रेन बुमब्रेन नहीं है, होस्ट मिला उसने फंक्शन पूरा करा, नहीं होस्ट मिला पड़ा रहा। ठीक है, होस्ट मिलने पे ही वो अपने सब कुछ जिंदगी पूरी करता है, लाइफ स्पान। नहीं है होस्ट तो वायरस पड़ा हुआ, निष्क्रिय पड़ा हुआ। तो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है। ठीक है, आपका मैंने बता दिया, बिल्कुल एल्गा वगैरह सब आगे ये प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल है, वो सब एनिमल के अंदर होती है, जितने मल्टी सेल यूकैरियोटिक सेल होती है। न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के अंदर, और ना डीएनए वगैरह होता है, जीन्स होते हैं, वो सब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, राइबोसोम भी होगी, सब कुछ होगा। अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेल, सेल में फिर ये हुआ यूनी सेलुलर, एक आया मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में लाइफ स्पान इन वन सेल, है ना, सब जिंदगी इसकी वन सेल के अंदर है। और इसकी मल्टी सेल में डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें 2 तरह की होंगी सेल, एक हो गए सोमैटिक और एक है जर्म सेल्स। ठीक है, लाइफ स्पान इन वन सेल, इसमें प्रिमिटिव टाइप का बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था, पर क्या कहते थे उसको, आर्ची बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, सॉरी यू बैक्टीरिया प्रोटिस्ट, है ना, ये सब क्लाइडेमोनास, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, मल्टीसेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, अलग अलग, मैंने बताया कि अलग अलग उसका अलग अलग होता है। कितने टाइप के होते हैं ये सेल्स होते हैं, सेल्स टाइप 200, है ना, 200 टाइप के होते हैं। ठीक है, बेसिक जो यूनिसेलुलर, इसमें मैंने आपको बता दिया, है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेन में आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल, सिंगल सेल होगी, सिंगल सेल, है ना, सिंगल सेल। वन सेल मतलब सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर में बहुत सारी होंगी। ठीक है, इसमें एक्टिविटी सब इसके अंदर होगी, एक्टिविटी बिटवीन द सिंगल सेल, और सिंगल सेल परफॉर्म द क्या होगा, ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गेनिज्म में एक्टिविटी फ्यू एक्टिविटी करती है ना, और अगले में अलग करती है। ठीक है, नो डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर मैंने बता दिया। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल में होगा,
इसमें रिप्रोडक्शन अलग होगा, अलग टाइप से होगा, है ना। इसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया सोमेटिक था, जर्म सेल, जर्म सेल जो होंगे वो करेंगे, है ना, जर्म सेल्स, ठीक है। अब सेल जो है ये किसने देखी थी, रॉबर्ट हुक, है ना। रॉबर्ट हुक के बाद कौन आया था फिर आपका, रॉबर्ट ब्राउन, इसने न्यूक्लियस देखी थी। फिर प्रोटोप्लाज्म देखने वाले भी आगे, पुरकैंजी, प्रोटोप्लाज्म। फिर हैकर आया, हैकर ने क्या देखा था, है ना, हेरिडिटी कैरेक्टर, डीएनए आरएनए वगैरह जो था उसमें, ठीक है। शिल्डन शॉन ने थ्योरी दी थी, ठीक है, शिल्डन सेक्वान सेल थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी दी थी इन्होंने, ठीक है। माइक्रोस्कोप मैंने दो बताया बेटा, लाइट का होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक बहुत मतलब माइन्यूट से माइन्यूट चीज देख सकता है। हमने स्लाइड बनाने के लिए क्या लिया था, ओनियन पील, ठीक है, एपिडर्मिस ली उसकी, उसको स्लाइड बनाई, स्लाइड में हमने एपिडर्मिस को रखा और स्टेन करा, कैसे, आयोडीन से। स्टेन करने के बाद माइक्रोस्कोप में स्लाइड बना के देखा तो हमें सेल्स नजर आती है। सेल्स का मतलब क्या हुआ, कोटरी बंद टाइप की वो, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर जो है में इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, इसमें क्या ग्लास के लेंस होते हैं, ठीक है। इसमें लाइट चाहिएगी, दूसरे वाले में उसमें कोई लाइट की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन अपने आप लाइट वो करते हैं, ठीक है। वैक्यूम की जरूरत नहीं होती इसमें, उसमें वैक्यूम की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें क्या क्या सेल में, प्रोटोप्लाज्म, ये काय में, ये कि ये बाहर होती है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ये बीच में प्रोटोप्लाज्म, बीच में न्यूक्लियस होती है, ठीक है। बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बाहर भी, और इसमें ये प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी होते हैं, राइबोसोम वगैरह भी होते हैं, ठीक है। जीन्स, जीन्स जो है क्या काम है, जीन्स का इंफॉर्मेशन, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ले जाता है इधर से उधर, इधर से उधर, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी नेक्स्ट जनरेशन में हेरिडिटी का वो ले जाता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग कोड ले जाता है, ठीक है। जनरली क्या है वो डीएनए, लेकिन आरएनए भी होता है ना। टोबैको मोज़ेक वायरस में TMVS, टोबैको मोज़ेक वायरस, TMVS, टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए होता है, जीन्स, ठीक है। और डीएनए क्या है, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए रिबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये सेल मैंने आपको ये बता दी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर। अब सेल भी दो तरह की होती है, टाइप ऑफ सेल, वो तो मैंने ऑर्गेनिज्म में बताया था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ठीक है। टाइप ऑफ सेल, यूकैरियोटिक, सॉरी पहले मैं प्रोकैरियोटिक लिखता हूँ, यूकैरियोटिक इधर लिखूंगा, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक,
इसमें क्या है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लाइड्स है। और इसमें क्या है, नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन न्यूक्लियस। तो डीएनए ऐसे फैला रहता है, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका, ये डीएनए फैला हुआ है, ठीक है, ये सेल्स है, ये रिबो है ना, ये ऐसे फैला रहता है। इसमें क्या है, कोई सेल वाल वगैरह नहीं होती। और इसके अंदर क्या है, सेल वाल होगी, ये वाल होगी, इसके अंदर पाया जाएगा डीएनए, ठीक है। ये यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक। इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। नोट प्रेजेंट, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसमें नहीं होगा। इसमें राइबोसोम्स होंगे, इसमें राइबोसोम्स नहीं होंगे। इसमें न्यूक्लियोलस नहीं होगा, इसमें न्यूक्लियोलस होता है। ये है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस, इनका क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, बाहर मेम्ब्रेन होती है, आपको मैंने बता दिया है ना। इसमें क्या आएगा, ब्लू, ग्रीन, एल्गा, ठीक है, आर्ची बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने हैं वो इसमें ही आएंगे ज़्यादातर, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल ही होगी, ठीक है। अब एक मैंने बताया था नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये कनेक्टिव लिंक्स भी कहते हैं, इसको कहते हैं वायरस। वायरस का कोई अपनी कोई सेल पैल नहीं होती, वो होस्ट में जाएगा, अपना काम पूरा कर लेगा, ठीक है। उसके अपना ऐसा वो बनाएगा, उसका अंदर ऐसा डीएनए आरएनए होता है कि अपने आप कमांड देने लगेगा उसकी बॉडी के सेल को, उस पर काबू कर लेगा, जो उसने बनवाना वो बनवाएगा, ठीक है। इसका क्या काम है, कंटेन नो एनी सेल, है ना, सेल बॉडी नहीं होती, वायरस कहते हैं इसको, है ना। मेम्ब्रेन एंड डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक लाइफ अंटिल, ये अंटिल जब तक उसको होस्ट नहीं मिलता वो लाइफ स्पॉन नहीं करता अपनी पूरी, उसको नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहता है। सेलुलर मैंने आपको दो तरह के बता दिए, ठीक है। डीएनए होता है, डीएनए लेकिन क्या है, मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड कहते हैं जिसमें वो आपकी क्या नहीं है, न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। ये ऑर्गेनेली नहीं होती उसमें सेल की, है ना। तो मैंने आपको बता दिया, आर्की बैक्टीरिया वगैरह सब इसमें आएंगे, ब्लू ग्रीन अलगा, ब्लू ग्रीन एल्गा, ये भी इसमें आएंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, एडवांस टाइप की सेल है, एडवांस है ये, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, रेबोसोम प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इसके अंदर सब है, डीएनए, आरएनए सब है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ठीक है, सब कुछ है इसके अंदर, ऑल इन ऑल एडवांस टाइप है ये, ठीक है। ये स्मॉल होती है, ये लार्ज होती है, ठीक है। न्यूक्लियोलस एब्सेंट, न्यूक्लियस भी एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट, ठीक है। सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल, ठीक है। उसमें मोर देन वन पेयर भी हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंडिंग बाय द सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। इसके सेल डिवीजन कैसे होगा, बाई
फिशर हो गया फिजियन, है ना, ये ऐसे है ना, ये ऐसे फिजियन बन जाएगा, है ना, ये इसका ये भी बढ़ जाएगा, ये 2 सेल में बन जाएगा ऐसे, है ना, और इसका ऐसे नहीं होता। इसमें प्लास्टिड, गोल्गी अपैरेटस, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोफिल, सब कुछ इसके अंदर होगा, है ना, इसके अंदर नहीं होता। लाइसोसोम, ये सब कुछ इसके अंदर होगा, लाइसोसोम भी होगा, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस, है ना, प्लास्टिड, ठीक है, न्यूक्लियोइड्स, ठीक है, पेरियोक्सिसोम्स, ठीक है, सब है। 70 टेप के बाद बढ़ेंगे फिशन सर्डिंग बाय द माइटोटिक या और मायोटिक डिवीजन। ये किसमें होता है? जर्म सेल में होता है। ये बाद में आपको बड़ी क्लास में पता चलेगा, है ना। न्यूक्लियस और जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में इसमें फर्क क्या है इनके दोनों में? लार्ज साइज का होता है न्यूक्लियस, ये स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। इसमें क्या है, डबल मेम्ब्रेन होती है इसके चारों मेम्ब्रेन कोई नहीं होती। ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है इसमें, मैंने आपको बताया था, इसमें न्यूक्लियोलस होता है। ये न्यूक्लियोल, ये इधर लिख रहा हूं न्यूक्लियोलस, इसमें नहीं होता। इसका काम क्या? प्रोटीन सिंथेसिस है। डीएनए कंटेन द इक्वल और 2 टाइप ऑफ सेवरल डीएनए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। डीएनए एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन होता है? ये क्या बनाता है? क्रोमोसोम। हिस्टोन इसमें नहीं होता, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, ये प्रोटीन एब्सेंट, है ना, ठीक है। न्यूक्लियोइड इज, है ना, न्यूक्लियोइड इज क्या होगा? नेकेड होती है। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और मेरे को फॉलो करना है, मेरे साथ बने रहना है। ओके बाय।